रेत के सुनहरे टिब्बे, प्राचीन किले और भव्य महल, पारंपरिक लोक संगीत और नृत्य, अनूठी संस्कृति, तीज त्योहारों और गंगा जमुनी सभ्यता से सजा है रंग रंगीला राजस्थान। देश का सबसे बड़ा राज्य आज खेतों और बाग बगीचों में बिखरी हरियाली से आच्छादित है। राज्य की 60% से ज्यादा आबादी कृषि और बागवानी पर निर्भर है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ग्वार, सरसों, चना, जौ, गेहूं तथा कपास यहाँ की बहुतायत में होने वाली फसलें हैं। साथ ही संतरा, अनार, बेर, अमरूद, आंवला, किन्नू, मौसम्बी, टमाटर और मिर्च जैसी बागवानी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। जैतून, खजूर, स्ट्रॉबेरी, लाल पीली शिमला मिर्च भी रेतीले धौरे में इठला रही हैं। बागवानी फसलों में आमदनी बढ़ाने की बेहतर संभावनाएं हैं। राज्य में पानी की कमी से सभी परिचित हैं। राजस्थान में देश की 10% भूमि है और 5% जनसंख्या है। पानी केवल 1% है। लेकिन राज्य के किसानों ने कम पानी और सीमित संसाधनों के बावजूद भी राज्य को कृषि के क्षेत्र में देश में सिरमौर बना दिया है। राज्य की केवल 35 से 38% कृषि भूमि तक ही सिंचाई के साधन पहुंचाए जा सके हैं। कुएं तथा दूसरे जल स्रोत से पानी खींचने के लिए ज्यादातर बिजली या डीजल जनरेटर से चलने वाले पंप का इस्तेमाल किया जाता है। ऊर्जा के ये दोनों ही साधन समस्याओं से घिरे हैं। दूर दराज के इलाकों के हजारों किसानों को बिजली के कनेक्शन समय पर उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पा रहा है तथा ज्यादातर गांवों में दिन और रात में बारी बारी से केवल 4 से 6 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पाती है। बिजली के लिए अप्लाई किया, बिजली के लिए अप्लाई पे बिजली का कनेक्शन नहीं मिला। अब तक 6-7 साल हो गए अप्लाई किए हुए। 4-5 किलोमीटर से नजदीक कोई लाइन नहीं है, इसलिए कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। किसानों के लिए डीजल पंप की ऊंची कीमत, महंगा डीजल, रख रखाव के अधिक खर्चे के साथ साथ डीजल पंप पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं। जैसे डीजल पंप हो गया, डीजल इंजन हो गया और फिर बाद में उसके एम्पेलर वगैरह इनकी पंखी हो गया, तो इनके नीचे फुटबॉल होता है, यानी कुछ न कुछ वहाँ पे यानी खराब होता ही रहता था। तो यानी कि मिस्त्री को लाना पड़ता था, कभी कंप्लेन बदलनी हो तो दिक्कत होती थी। कृषि के कठिन हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग ने किसानों के लिए एक व्यावहारिक समाधान पेश किया, सौर पंप। सौर पंप यहाँ के मौसम के बेहद अनुकूल है, क्योंकि राजस्थान में 365 में से लगभग 325 दिन अच्छी धूप खिली रहती है। यहाँ सूरज की किरणों में ऊर्जा की मात्रा भी अव्वल दर्जे की है। राज्य में अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए एक अभिनव परियोजना सन 2008-9 के दौरान राज्य के 7 जिलों के 14 राजकीय फार्म्स पर की गई। सौर पंप परीक्षण नतीजे आशाजनक रहे। 2010-11 में 6 जिलों के 34 किसानों के खेतों पर भी सौर पंप लाभदायक सिद्ध हुए। इन परिणामों से उत्साहित होकर 2011-12 में
14 जिलों में 1675 सौर पंप स्थापित किए गए। सौर ऊर्जा के फायदे सबको नजर आने लगे। सोलर आने के बाद तो ये मान लो कि खेती के हमारे सारे संकट दूर हो गए। दूर कैसे हो गए कि हमें बिजली की तरफ देखना ही नहीं था। सुबह सूरज उदय होते ही हम लोग इसको चालू कर देते हैं। ड्रिप हमारे लगी हुई है, जिन ब्लॉक में हमने चलाना है उन ब्लॉक में चला देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने अन्य खेती के कार्य कर लेते हैं। राज्य में सौर पंप की मांग बढ़ने लगी। उन किसानों से फीडबैक लिया, उनसे मिला, फिर हमने अप्लाई किया हुआ है। अब मंशा यही रखते हैं कि अब की बार हमारे को सोलर मिलना चाहिए। 2012-13 के राज्य बजट में सौर पंप स्थापना की विशेष व्यवस्था की गई। राज्य के सभी 33 जिलों में 4500 सौर पंप स्थापित करने का कीर्तिमान लक्ष्य लिया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में 10,000 सौर पंप स्थापित करने की योजना राजस्थान में है। सौर पंप में सूरज की किरणों से सीधे बिजली या ऊर्जा बनाने का काम सौर पैनल करते हैं। इसके साथ एसी या डीसी मोटर लगी होती है जो सौर ऊर्जा से पानी खींचने का काम करती है। डीसी मोटर सुबह की शुरुआती सौर किरणों की ऊर्जा से ही काम करने लगती है। एसी मोटर को थोड़ा दिन चढ़ने तक का इंतजार करना पड़ता है। इसकी जो सबसे बढ़िया बात मेरे को लगी वो ये है कि ये मेरे ही खेत में लगा हुआ है। मैं ही इसकी बिजली पैदा करता हूँ सूरज से और मैं ही इसको काम में लेता हूँ। सौर पंप की स्थापना से पहले तकनीकी विशेषज्ञों की टीम उपयुक्त जगह, सौर पैनल की संख्या और पंप की क्षमता तय करती है। सौर पैनल के आकार के अनुसार इसे कंक्रीट के 6 पायों का मजबूत सहारा दिया जाता है। इस तरह आंधी और बवंडर के दौरान सौर पंप अपनी जगह पर सुरक्षित बने रहते हैं। सौर पैनल के साथ मैनुअल ट्रैकर या ऑटो ट्रैकर का उपयोग किया जाता है। इससे सौर पैनल की दिशा सूरज की चाल के मुताबिक बदलती रहती है। सौर पैनल लगातार काम करते हुए ऊर्जा बनाते रहते हैं। ऑटो ट्रैकर ने सौर पंप की कुशलता और उपयोगिता को कई गुना बढ़ा दिया है। सौर पंप 2 प्रकार के मिलते हैं, जमीन पर लगाने वाले यानी सरफेस और पानी के अंदर काम करने वाले सबमर्सिबल पंप। ये करीब 240 फीट की गहराई से भी पानी निकाल सकते हैं। एक दिन में अधिकतम 90,000 लीटर तक पानी दे सकते हैं। हमारे जो पैनल्स कसे हुए हैं इसमें किसी प्रकार की चोरी की वारदात नहीं हो, इसके लिए इसमें एंटी थेफ्ट नट लगवाए गए हैं। इसकी हर एक पैनल पे एक सीरियल नंबर होता है, यूनिक सीरियल नंबर, और RFID भी इसमें डलाया हुआ है जिससे कि किसी प्रकार से इसका मिसयूज़ नहीं हो। और हर एक पैनल पर परियोजना का नाम और किस वर्ष ये सप्लाई हुआ है वो भी वर्ष अंकित है। तो इससे काफ़ी हद तक ये सेफ्टी हो जाती है, कोई इसका दुरुपयोग नहीं कर सके। इन उपायों ने सौर पंप को जरूरी सुरक्षा प्रदान की है। सौर पंप में कल पुर्जों की संख्या न के बराबर होती है, इसलिए इसका रखरखाव आसान है। किसान खुद सोलर पैनल की सफाई कर सकते हैं। मेंटेनेंस को लेकर हमने 5 साल की गारंटी और 5 साल की आफ्टर सेल सर्विस, यानी 10 साल तक उस काश्तकार को सर्विस मिलेगी। 17,000 पंप ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। तो इस प्रोग्राम को आगे मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए हम कंप्यूटर की सहायता लेकर के एक MIS सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम
काश्तकार के बारे में, पंप के बारे में, सोलर पैनल के बारे में, मैन्युफैक्चरर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, और उस पंप की क्या डिस्चार्ज कैपेसिटी थी और क्या वो दे रहा है, उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। और यदि किसी भी चीज़ में कमी पाई जाती है तो उस पर एक्शन लेने के लिए हम सक्षम होंगे। सौर पंप आमतौर पर 20 से 25 साल तक बिना किसी खास खर्च के बखूबी काम करते हैं। किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सौर पंप की स्थापना पर आने वाली कुल लागत का 86% खर्च सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसमें से 30% भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा और शेष 56% राज्य सरकार या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा दिया जाता है। जिले में सौर पंप की स्थापना से पहले सरकार द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार करके किसानों से अर्जियां मंगाई जाती हैं। अर्जियों की संख्या जिले के लिए तय लक्ष्य से ज्यादा हो जाती है तो लाभार्थियों का चुनाव लॉटरी द्वारा किया जाता है। एक दिन अखबार में विज्ञप्ति निकली कि उद्यान विभाग कोई सौर ऊर्जा का प्लांट लगाता है, उसमें सब्सिडी भी है। तो मैंने उद्यान विभाग के कर्मचारी से, ग्राम सेवक से मिला। वहाँ उसने बताया कि उसमें जमाबंदी लगेगी, फ़ोटो लगेगी, आपका आईडी प्रूफ लगेगा और उसके साथ 10,000 रुपये की डीडी लगेगी। तो मैंने ग्राम सेवक से लगा के उद्यान विभाग में 10,000 के फार्म के साथ डीडी लगा के फार्म भरा और वहाँ जयपुर जिले में लॉटरी सिस्टम से मेरा नंबर आया। पानी को इकट्ठा करने के लिए नहरी क्षेत्रों में भंडारण टैंक बनाए जाते हैं जिन्हें डिग्गी कहते हैं। जहां कुएं व नलकूप से सिंचाई की जाती है वहां जल हौज, और जहां निचली सतह कठोर है वहां फार्म पॉन्ड या खेत तलाई बनवाए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा सौर पंप के साथ डिग्गियों, जल हौज और फार्म पॉन्ड बड़ी संख्या में बनवाए जा रहे हैं। पानी की बर्बादी को रोकने और पानी के कुशल उपयोग के लिए सौर पंप प्रणाली के साथ बूंद बूंद सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया है। ड्रिप प्रणाली अपनाने से जल उपयोग की कुशलता लगभग 95% तक पहुंच जाती है, जिससे जल बचत के साथ उपज और आमदनी भी बढ़ी है। सौर पंप के साथ ड्रिप सिंचाई जरूरी कर देने से 4 करोड़ 80 लाख घन मीटर पानी की बचत का अनुमान लगाया गया है। इस तरह 12,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई करना संभव हो पाया है। हमारा उद्देश्य ये है कि बागानी फसलों से उसे पारंपरिक फसलों के बजाय ज़्यादा फायदा हो और कम ज़मीन में ही उसे अच्छा लाभ हो, कम पानी खर्च हो। इसके लिए निश्चित रूप से जो उसका ड्रिप इरिगेशन है उससे अच्छी फसल हुई है। हमने ये बागवानी पे ध्यान दिया और यानी कि पहले जहाँ इनकम होती थी यानी कि 4 लाख 5 लाख रुपए 30-35 बीघा में, तो आज यानी कि अच्छी 20 लाख के लगभग होती है। वर्ष 2012-13 में हमने लगभग 4,000 पंप लगाए हैं, करीब 12 मेगावाट पावर सौर ऊर्जा के माध्यम से उपलब्ध कराई है। सौर पंप के उपयोग से 24 लाख लीटर डीजल की बचत हुई है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ हुआ है। बिजली सप्लाई की अनिश्चितता और चिंता से भी छुटकारा मिला। सोलर पंप हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री चल रहा है और बढ़िया काम दे रहा है। सुबह से लेकर शाम तक चलाना है, चलाते हैं, डीजल का कोई खर्चा नहीं है। सौर ऊर्जा से सारा काम चला सकेंगे, लाइट ना भी होता भी हम अपना ड्रिप सिस्टम चला सकते हैं। सोलर पंप जब से उपयोग में आया है हमारे यहाँ, तो उसके बाद में हमारा एक तो डीजल का बचत हो रहा है। पहले खुला पानी रात को देना पड़ता था, सूर्योदय होने के बाद में बड़े आराम से दातन कुल्ला करके फिर जाके सोलर चालू किया और पानी दे देते हैं। रात को सांप का, बिच्छू का डर रहता था, टॉर्च लेके खेत में जाना पड़ता था और वो अब नहीं जाना पड़ रहा है। सौर पंप के लाभों को बड़े पैमाने पर किसानों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 लाख सौर पंप लगाने की योजना बनाई है।
आगे हमारा प्लान ये है कि चूँकि दिन भर में पूरे दिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, खेतों के लिए इतने पानी की आवश्यकता नहीं है, तो क्यों ना इस जो बची हुई बिजली है उसको हम होम लाइटिंग से जोड़ें और साथ ही खेतों के आसपास अगर छोटे मोटे कुटीर उद्योग विकसित हो सकें तो उनके लिए जो मशीनें चाहिए उन मशीनों को भी हम इस ऊर्जा से चला सकें। संभावना बन सकती है आने वाले फ्यूचर में कि यदि हमारा प्रोग्राम बहुत ही ऊंचे स्तर पर चल जाए तो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से ही हम बहुत सारी इसकी जो कॉस्ट है उसको रिकवर कर सकते हैं। राजस्थान के कृषि और बागवानी क्षेत्र में सौर पंप के लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। किसान भाइयों, राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बिजली और पानी दोनों की बचत करना अति आवश्यक है और साथ ही साथ अपनी खेती की पैदावार भी बढ़ाना है। इसके लिए एक ही साधन है कि सौर ऊर्जा पंप लगाए और साथ में बूंद बूंद सिंचाई लगा करके इसका उपयोग करें ताकि पानी की और बिजली की दोनों की बचत हो सके और आपकी पैदावार बढ़ सके। राजस्थान में सौर पंप की सफलता की कहानी देश के लिए आदर्श बनकर सामने आई है।